सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 6 students, and it has taken from the subject Social Science Geography, and we will discuss the chapter number 1, the Earth and the Solar System in this worksheet. तो आपको याद है ना, पिछली दो वर्कशीट में भी हम इसी लेसन को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें तो हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा था, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपने प्लैनेट, जो कि हमारा खुद का प्लैनेट है अर्थ, उसके बारे में, और हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है जो है मून, हमारा प्यारा प्यारा चंदा मामा, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को समझेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। हियर आर टू पिक्चर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट गिवन। फर्स्ट इज द अर्थ एंड द सेकंड इज द मून। आप देखिएगा कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है, और आपको बताऊं, ये जो पिक्चर है वो स्पेस से ली गई है। स्पेस में हमारी अर्थ इसी तरीके की नजर आती है। द अर्थ एंड द मून। द अर्थ, सबसे पहले हम अर्थ के बारे में कुछ समझेंगे। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। यानी जो ये अर्थ है वो सन के सबसे नियरेस्ट तीसरे नंबर की प्लैनेट है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज के हिसाब से ये पांचवी सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये It is slightly flattened at the poles. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पोल ये है, ये नॉर्थ पोल है और दिस इज साउथ पोल। यहाँ से ये थोड़ी फ्लैटन है, यानी थोड़ी चपटी है। That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by the water. It is therefore called a blue planet. Do you know कि हम इसे blue planet क्यों कहते हैं? अभी जो हमने बताया कि क्योंकि अगर हम आउटर स्पेस से इसको देखें तो जो हमारी अर्थ है वो ब्लू कलर की नजर आती है। ब्लू कलर की क्यों नजर आती है? क्योंकि जो इसका 2/3 ऑफ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नाउ वील डिस्कस सम अदर फैक्ट्स अबाउट द मून। द मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। यानी ये जो मून है ये हमारी अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, और जो इसका डायामीटर है वो अर्थ के बस 1/4 के बराबर ही है। एंड डू यू नो इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अब आपको समझ में आया, वैसे तो वो हमें इतना नज़दीक, इतना नियर अपीयर होता है ना कि बहुत ज़्यादा नज़दीक लगता है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी लगता है, लेकिन वो हमारी इस अर्थ से 3,84,400 km दूर है। The moon moves around the earth in about 27 days, और उसको अर्थ के अराउंड मूव होने में, पूरा एक राउंड करने में 27 डेज लग जाते हैं। यानी हमारी अर्थ कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यहां पर एक न्यू वर्ड आया है, सैटेलाइट। What is satellite? A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो आपको पता चला कि what is satellite? Satellite एक celestial body है जो कि planets के अराउंड मूव करते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। और मैंने तो लास्ट वर्कशीट में आपको ये भी बताया था कि हमारी अर्थ का तो एक ही सैटेलाइट मून है। अगर आप सैटर्न पे जाएं तो सैटर्न पे तो 17 उसके सैटेलाइट हैं सैटर्न पर, और यानी कि वहाँ पर 17 मून हैं, और जो जुपिटर है उसके 11 हैं। तो देखिए कितने सारे सैटेलाइट होते हैं, लेकिन हमारी अर्थ का तो एक ही सैटेलाइट है, वो है हमारा मून, यानी हमारा चंदा मामा। एंड नाउ we'll discuss some interesting fact about the moon. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ के सरफेस पे सबसे पहला स्टेप रखा था। कब? 20th जुलाई 1969 को। और आपको पता है कि वो किस कंट्री से थे? वो थे अमेरिका से। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा कि हमारे इंडिया के भी मिस्टर राकेश कुमार 1984 में मून पर गए थे, और वो हमारे इंडिया के फर्स्ट मैन हैं जिन्होंने मून पे फर्स्ट स्टेप रखा था हमारी इंडिया के। तो ये तो हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो नाउ दिस इज द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अभी तो हमने समझा था, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. The second question is what do you understand by satellite? यानी सैटेलाइट से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल अभी हमने समझा, a satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. Third question is who was the first astronaut to step on the surface of the moon? The answer is Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. And the last question, question number 4 is what is the moon's distance from the earth? The moon is about 3,84,400 kilometers away from the earth. तो कितनी अच्छी वर्कशीट थी ना ये। आप सबको करके बहुत ही मजा आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।